मध्य प्रदेश के बोर्ड की 10वीं छात्र की परीक्षा में सिंगरौली के निवास क्षेत्र की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें कि प्रज्ञा ग्लोरियस स्कूल की छात्रा हैं। वहीं प्रज्ञा ने ये उपलब्धि बिना किसी ट्यूशन के हासिल की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। प्रज्ञा के पिता विनय कुमार जायसवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक हैं। उनकी माता श्रीमती शशिकला जायसवाल भी उच्च माध्यमिक शिक्षिका हैं। वहीं प्रज्ञा ने बताया कि उनके माता पिता को हमेशा ही उनका सहयोग मिला। विद्यालय के शिक्षकों ने भी लगातार उनका उत्साहवर्धन भी किया। प्रज्ञा का एक छोटा भाई प्रभात जायसवाल है जो सैनिक स्कूल रीवा में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ये श्रेय हम मुख्य तौर पे बच्चे को देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ने बखूबी मेहनत की है और साथ में जो हमारे शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं वो लगभग 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको बारीकी के साथ बताया कि आपको कैसे मेहनत करनी है, किस तौर पे करनी है। वो जो उनकी रैंकिंग पे बहुत बखूबी मेहनत रंग लाई है। सर, जो आपके विद्यालय के बच्चे ने किया, क्या आपको उम्मीद था कि मेरी बच्ची स्कूल का नाम रोशन करेगी और टॉप आएगी? जी, हमें इतनी उम्मीद थी कि हमारे विद्यालय के बच्चे मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आएंगे, टॉप 10 में ज़रूर आएंगे। और जो प्रथम रैंक हासिल किए हैं वो प्रज्ञा जायसवाल, जिन्होंने 500 में 500 अंक हासिल किए हैं। और 5वें रैंक पे हैं अनुराग जायसवाल, जिन्होंने 496 अंक हासिल किए हैं। और 10वें में है श्वेता साहू, जिन्होंने 495 अंक। जो है तो उसको मैंने एक मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, तब खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी हो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक 2:30 बजे 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसके किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था और बड़ा होकर क्या बनाना चाहती हैं बच्ची को? सर, आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है। उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, उसका पूरा पढ़ाई। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने MP बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आगे आप जो 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा, और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारे बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट,